नमस्कार दोस्तों, से राधे। मित्रों, अगर आपके मन में पितृपक्ष से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो शायद इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों का आपको कायदे से और व्यवस्थित तरीके से जवाब मिलने वाला है। पितृपक्ष वास्तव में पितरों के प्रति एक सम्मान, एक समर्पण, एक भाव पैदा करने का समय माना जाता है। यह 15 दिन का समय होता है जिसमें हम अपने पितरों के प्रति एक श्राद्ध अर्थात श्रद्धा पैदा करते हैं। कई ऐसे प्रश्न हैं जो आदमी को परेशान करते हैं, जैसे क्या खाएं क्या न खाएं, कब विसर्जन करें, नया काम करें कि ना करें, हम घर से बहुत दूर हैं, हमारे यहाँ छोटे भाई बड़े भाई, इस तरह के तमाम जो प्रश्न हैं उनको क्रमशः मैं एक एक प्रश्नों को आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशु त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद, योग वास्तु शास्त्री। सबसे पहले बात करते हैं कि पितृ विसर्जन कौन लोग कर सकते हैं और कौन लोग नहीं कर सकते। तो इस नियम के संबंध में क्रमशः एक एक स्टेप की बात की गई है कि जो घर का सबसे बड़ा हो उसी को पितृ श्राद्ध करना चाहिए, पहला नियम। फिर विषय उठता है कि जो सबसे बड़ा है अब वो नहीं है, अब कौन करे, तो जो घर का सबसे छोटा है उसको करना चाहिए। कई बार ये भी विषय उठता है कि बड़े और छोटे दोनों अनुपस्थित हैं, कोई बाहर है, कहीं विदेश है, वहां तमाम स्थितियां बन रही हैं, नहीं कर पा रहे, उस स्थिति में घर का मध्य में जो व्यक्ति है उसको कर सकता है। अब विषय उठता है कि घर में नारी ही है, पुरुष नहीं है। कई ऐसे घर होते हैं जहाँ पे भगवान की ऐसी पीड़ा की स्थिति आ जाती है कि पुरुष नहीं रहते हैं, छोटे बच्चे हैं, नारी हैं, और पितृपक्ष में क्या करें। ऐसी स्थितियों में शास्त्र कहता है कि नारी भी पितृ के लिए कार्य कर सकती है। ये पहला विषय। अब दूसरा विषय है कि क्या भोजन होना चाहिए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। क्या सबसे पहले तर्पण होना चाहिए और जल देना चाहिए, और भोजन में जो पितरों को पसंद आए वो भोजन घर में बनना चाहिए, और उस भोजन को बाकायदे उनके लिए निकालना, उस भोजन को गाय या कौवे को खिलाना, ये प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। इसमें भी कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उनको तो नॉनवेज या ड्रिंक या ऐसी चीजें थी जो सात्विक नहीं है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जब हमारे पूर्वज शरीर त्याग करके जाते हैं तो वो देवतुल्य हो जाते हैं। उनको माया तब छोड़ देती है जितने दिन तक वो इस रूप में रहते हैं। ऐसी स्थिति में वो आपसे अनुचित न चाहकर उचित ही चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आप उनके लिए सात्विक भोजन भी बनाएं, और यही नहीं, आप लोग स्वयं सात्विक भोजन का सेवन करें। अब विषय उठता है कि क्या कोई शुभ काम इस समय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसे तो पितृपक्ष में घर, गाड़ी, जमीन और नई वस्तुओं को खरीद फरोख्त करना, कोई नया व्यवसाय शुरू करना, विवाह के मांगलिक कार्यों को करना, या कोई ऐसी बड़ी यात्रा जो आपको आगे पीछे करने का अवसर है, तो ऐसी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब कोई बड़ी समस्या ही आ गई, कोई बड़ी आ गई, तो वो अलग की बात है, उसमें आदमी मजबूर है, जाएगा ही। लेकिन कोशिश करे ऐसे अवसर पर कोई बड़ा और नया काम ना करे। लेकिन शास्त्र एक चीज और कहता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके माता पिता अभी जीवित हैं, जिनका आशीर्वाद बच्चे को मिल रहा है, उनके ऊपर पितृपक्ष का प्रभाव नहीं माना जाता है। इस कारण से उनको कोई बड़ा काम तो करने का अधिकार नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो पितृपक्ष के नियम है उनके लिए थोड़े से वो सहज रहते हैं। अब विषय उठता है कि इसमें पितृपक्ष में हम बाल कटाएं कि ना कटाएं, दाढ़ी बनवाएं ना बनवाएं। कई लोगों के सामने ऐसा है कि ठीक है, हम पानी तो डेली देंगे, हम विसर्जन भी करेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन हम डेली सेविंग की दिक्कत आएगी। ऐसी जब कोई स्थिति आए तो आपको सहज रूप से अपने पितरों से प्रार्थना करके एक आदेश लेना चाहिए कि हमारे यहाँ ऑफिस में इस तरह की दिक्कत है, हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि वहाँ अगर हम डेली सेविंग नहीं करेंगे तो वो हमारे प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। पितृपक्ष में हमारे पितर हमारे आसपास रहते हैं और वो हमारी समस्या को समझते हैं, और कहीं न कहीं से वो हमारे अंदर वास्तविकता को देखना चाहते हैं,
सही चीज देखना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी समस्या है तो आप ये ना सोचें कि हमारे पितर नाराज होंगे, वो बल्कि आनंदित होंगे कि हमारे बच्चे ने सच बातें करके चीजों को आगे बढ़ाया। अब विषय उठता है कि कई लोग हैं जो हर बार पितृपक्ष में बाल नहीं छिलाना चाहते। ठीक है, लेकिन इतना जरूर करें कि आप शेविंग करा लें, बाल कटिंग करा लें। ये तमाम चीजें इस समय आपके लिए करना जरूरी होता है। अब बात आती है तिथि की। कई लोग कहते हैं मुझे तिथि याद ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं अंग्रेजी तिथि मुझे याद है, लेकिन हिंदी तिथि क्या होती है, इसके संबंध में मैं चीजों को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले क्या है, जो अंग्रेजी डेट्स होती हैं और जो हिंदी तिथि होती है, दोनों अलग अलग है। जब कभी भी किसी के पूर्वज किसी डेट पे जाते हैं तो पंचांग के माध्यम से आप जाके चेक करिए वो कौन सी तिथि पे पैदा हुए हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पूर्णिमा या अमावस्या, ऐसे डेट्स होंगे। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष होते हैं, लेकिन इन दोनों पक्षों में जो तिथि मिलेगी वो आके पितृपक्ष में उसी तिथि के दिन आपको अपने पूर्वज के श्राद्ध करने की बात कही गई। कई लोग होते हैं जो विदेश में होते हैं, कहते हैं कि हम क्या करें। भाई अगर आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो आपके कुछ बंधु, आपके उपरेहित, आपके गुरु इंडिया में हो, आप उनके साथ फोन पे बात करके आप वहाँ पे जो क्रियाएं हो सकती हैं, उसके अलावा और जो क्रियाएं हैं इंडिया में, जैसे दान करना और तर्पण कराना या पूजा, मतलब उनके लिए कुछ करने की इच्छा है, भोजन आदि, वो आप जरूर करें। आप दूर देश जाकर अपनी संस्कृति, अपनी चीजों को ना भूलें, क्योंकि ज्योतिष का जो मानना है, हम जब पितृपक्ष में चीजों को नहीं करते हैं तो यही कन्वर्ट होता है आने वाली पीढ़ी में पितृपक्ष के रूप में। पितृपक्ष आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या होती जा रही है। पिछले 30-40 सालों में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा प्रश्न उठता है कि कुंडली में पितृपक्ष है, पहले पितृदोष है। ये पहले बात नहीं होती थी, कारण था हमारे जो पूर्वज थे इन चीजों के पक्ष में ज्यादा निष्ठावान थे। तो मित्रों, आज हमने इस वीडियो में बात की कि शुभ समय, अशुभ समय, क्या कैसे ये हाँ, एक चीज और बताना मैं भूल गया, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले सुन लीजिए। जिनको डेट तिथि नहीं पता, अगर ना, जैसे माता है, माता पक्ष के लिए मातृ नवमी है, और पितृ पक्ष के लिए, पिता के लिए जो अंतिम दिन होता है, जिस दिन कहा जाता है पितरों की विदाई करना, उस दिन आप भोजन कराएं, दान कराएं। और दान और भोजन, कई बार लोग ये भी कमेंट्स करते हैं कि ब्राह्मणों को, देखिए दान और भोजन इसलिए कहा गया है कि जो नीडी लोग हों, जो परेशान हो, या जो आपके गुरु हो, ब्राह्मण हो। पहले का जो ब्राह्मण होता था, जो लिखा गया, उसके पास भी धन नहीं होता था, वो समाज पे ही आश्रित होता था। जिसका कहने का मतलब है जो समाज को पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हों और जो उपयोगी लोग हों, इसलिए पात्र शब्द का प्रयोग किया गया है कि जो पात्र हों उनको आप भोजन कराएं, उनको आप दान करें। और ये आपकी मनोबल को, आपके मानसिक रूप से पॉजिटिव एनर्जी पैदा करने के लिए बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। जब आप किसी को देते हैं ना, तो आपके हृदय में कहीं न कहीं से एक पॉजिटिव एनर्जी, और आप अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं। तो ये जो चेंजेज होते हैं, ये भी कहीं न कहीं से आपकी पर्सनालिटी को अच्छा और बेहतर बनाते हैं। कभी किसी से लेकर आप अपने चेहरे की रौनक देखिए और किसी को देकर आप चेहरे की रौनक देखिए, दोनों में आपको काफी अंतर प्राप्त होगा। तो मित्रों, पितृपक्ष से जुड़ी तमाम बातें हमने इस वीडियो में की। अगर आपको कुछ लगता है कि शेष है तो आप कमेंट्स के माध्यम से या प्रश्नों के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है या ज्योतिष सीखना, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। नमस्कार, राधे।